नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार अंजनी जी की सुंदरता पर मोहित होकर प्रभंजन नाम के देव ने उनकी इच्छा के विरुद्ध अदृश्य तरीके से मनाए अंजनी जी से शारीरिक संबंध, और फिर अंजनी के गर्भ से होता है किस देव का जन्म जानने के लिए बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मुझे भी अपना थोड़ा सा प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, शिवपुराण की सुंदर कथा का वर्णन कर रहे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, 7 द्वीपों में पहले द्वीप का नाम जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में से जिस खंड का नाम किमपुरुष है, वहां केसरी नामक एक वानरों के राजा निवास करते थे। वे शिव जी के परम भक्त, सत्यवादी तथा निष्पाप थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि वह 16 श्रृंगार किए तथा उत्तमोत्तम आभूषणों को धारण किए हुए पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय 49 पवनों में से समीर नामक एक वायु, जिसका नाम प्रभंजन भी था, वहां आ पहुंचे। अंजनी के स्वरूप को देखते ही वह मोहित हो गए तथा वह काम से पीड़ित होकर सूक्ष्म रूप धर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अंजनी को जब अपना शरीर कुछ भारी सा मालूम होने लगा तो उन्होंने यह विचार किया कि मेरे पति के अतिरिक्त वह कौन सा अन्य पुरुष है जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे इसका ज्ञात ना हुआ तो वह अज्ञान व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे देवता, तुम कौन हो जो मेरे शरीर का इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हो? तुम निष्पाप होकर मेरे सम्मुख प्रकट हो तथा मुझे अपना शरीर दिखलाओ। अंजनी के इस कथन को सुनकर प्रभंजन अत्यंत भयभीत हो अपना वास्तविक रूप धारण करके सम्मुख आ खड़ा होता है और इस प्रकार कहने लगता है कि हे अंजनी, मैं काम वासना से वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं इंद्र का भाई प्रभंजन नामक देवता हूं। मेरे स्पर्श से किसी को कुछ पाप नहीं लगता। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म के समान तुम्हें यहाँ आकर अपना दर्शन दिया है। तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान सदाशिव की इच्छा अत्यंत बलवान है। मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे अपराध पर ध्यान न दो, क्योंकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे देवी, यह भी स्पष्ट है कि देवताओं की इच्छा फल दिए बिना नहीं रहती। अतः तुम्हारे गर्भ से शिव जी के अंश द्वारा एक अत्यंत बलवान पुत्र जन्म लेगा। वह शिव जी के ही तरह समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। वह रामचंद्र जी और सीता जी का सेवक बनकर तुम्हें अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। इतना कहकर पवन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस घटना के कुछ समय पश्चात अंजनी के गर्भ से तथा पवन देव के आशीर्वाद से शिव जी के संपूर्ण अंशा सहित स्थित हुए 10 महीने बाद अंजनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक परम तेजस्वी तथा रूपवान था। उस समय देवता आकाश में दुमदुमी बजाने लगे। तो आगे चलकर वही बालक वीर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथियों, ये थी आज की सुंदर कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।